आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भैया गरीब आदमी था इसलिए मर गया, पैसा होता तो इलाज करवा लेते, जिंदा बच जाता। लेकिन क्या हो हम अगर आपसे कहें कि गरीबी से नहीं मरे आप, मरे वो क्योंकि जानकारी नहीं थी, वरना दवाइयां तो सारी घर में ही मौजूद थी। क्यों गोयल साहब? बिल्कुल श्योर। बहुत लोग कहते हैं कि भाई साहब गरीब आदमी था इसलिए मर गया। गरीबी से मरता है इंसान की जानकारी के भाव में? जानकारी कम होना, पता नहीं होना। जैसे कई बार होता है कि पेशेंट को बोल दिया कि घुटना दर्द कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि घुटने को ठीक करने के लिए अजवाइन उबाल के तिल के तेल में लगा लो तभी ठीक हो जाता है। वो जाता है सर्जन के पास, सर्जन कहता है सर्जरी होगी, 1.5-2 लाख 4 लाख का बिल हो गया, तो वो डर जाता है। उसी डर के मारे ही कहीं नहीं जाता, ना घरेलू नुस्खा करता है ना कहीं जाता है, बेचारा लटक जाता है। तो ऐसे करके लोगों को परेशानी आती है। अगर इसका पता चल जाए, जैसे मैं अभी पिछले कुछ सालों से प्रचार दे रहा हूँ इस चीज़ का कि आपकी जो रसोई है उसके अंदर सारा कुछ है। जो हमारे दादी नानी थे, मान लो चोट लग गई, मान लो छोटा सा कट लग गया हाथ पे, लोग क्या करते हैं, हाथ पे कट लगा तो कोई सर्जरी, कोई टांका, कोई ये वो, या फिर कोई दवाइयाँ, कोई पट्टियाँ करते हैं। मैं कहता हूँ जी, मेरे घर में मैंने 1000 बार देखा होगा ये चीज़ें आसपास कि छोटा सा कट जैसे सब्जी काटते हुए लग गया, ब्लड रुक ही नहीं रहा, तो आदमी डर जाता है कि अब क्या होगा, ब्लड ही नहीं रुक रहा। हल्दी और फटकड़ी और हल्दी को मिक्स करके रख लो, पाउडर बना के बराबर मात्रा में। आप थोड़ा सा हल्दी फटकड़ी का पाउडर लो, पानी में घोल के उसका पेस्ट सा बना के लगा दो, एक ड्रॉप भी ब्लड का बाहर नहीं आता। इतना ज़बरदस्त उसका प्रभाव होता है, और 5-6 दिन लगाने के बाद वो अपने आप सारा जख्म ठीक हो जाते हैं। तो उसके लिए आप सर्जन के पास जाओगे तो 2-3 हज़ार का, 5 हज़ार का बिल भी बन सकता है, शायद ज़्यादा भी। तो उसी अभाव में लोग जो है ना वो मारे जा रहे हैं। तो अगर मैं शुरू से शुरू करूं और मैं कहूं कि एक आदमी के पास 10-15 रुपया खर्चा करना हो और फिट रहना हो, क्या उठाएं कि 10 रुपये में आप स्वस्थ हो जाए? हाँ, वो मैं बताता हूँ, 10 रुपये लगते भी नहीं है। सच बात तो यह है कि 10 रुपये भी नहीं लगते। अगर वो सुबह उठ करके अपनी जो लार है मुंह की, उसको अच्छे से मुंह में पानी भरे और कुरला करके अंदर ही ले जाए, लगे नहीं ना 10 रुपये भी। आंखें कमज़ोर हो रही हैं, मुंह की लार सुबह सुबह की निकाले और आंखों में अंजन कर दे, तो उसके बाद वॉश कर दे, तो आंखों की रोशनी भी ठीक रहती है और आंखों में चमक रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अगर वो कहते हैं मैं पूरा जीवन भर स्वस्थ रहना चाहता हूँ और मस्ती से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, लो अश्वगंध पाउडर है जी, एक अश्वगंध पाउडर, एक शतावर पाउडर, दोनों की अगर कीमत भी लगा लें तो वो मुश्किल से 200-300-400 रुपये किलो आ जाते हैं। अब किलो समझो, दोनों को आधा किलो मिलाया 500 में किलो तैयार हो गया। 1 चम्मच रोज़ खाओ, बताओ कितना खर्चा होगा? कुछ भी नहीं होगा, और शरीर में जान डाल देगा वो पूरी। तो ये जो आप कह रहे हो कि लार निकाल के आंख में लगा लो तो आंख ठीक होती है? हाँ, आंख में जो मतलब कहते हैं ना लोग कि पानी बटराइस रहती है, पानी रहता है आंखों में, हर वक्त आंखों में चिपचिपाहट रहती है, तो लगाओ, देखो कितना चमत्कारी रिजल्ट आता है उसका। मतलब ये तो बड़ी हैरान करने वाली चीज़ है। हाँ। आई सर्जन लेकिन गाली तो नहीं देगा हमको? नहीं, क्यों देगा? वो तो बल्कि कहेगा अच्छी बात है, लगा। तो उनका दुकान कैसे चलेगा फिर? उनका दुकान तो खूब चल रहा है, वैसे भी चल रहा है। वो तो साथ में उसे पहले बता के फिर बताना है बाद में कि लगा भाई। जब हमने बता दिया तो मेरे ख्याल से सर्जन के पास जाते नहीं लोग, बहुत कम। जब सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ तो सर्जरी की ज़रूरत है, वहाँ तो ये लार थोड़ी ना काम करेगी। लार काम करती है जैसे आंखें चिपचिपाहट है, अब जैसे मोतिया है आँख में, वो तो फिर सर्जन करेगा ना ठीक वो तो। लेकिन जो मामूली बातें होती हैं वो लगानी चाहिए। अब जैसे कई लोग कहते हैं जी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, या मेरे को खाना हजम नहीं होता, तो वो बहुत महंगी दवाइयाँ, या सुबह सुबह खाली पेट कैप्सूल खाते हैं। हम कहते हैं कि खीरा खा लो भाई, एक खीरा खा लो। वो कहते हैं जी खीरा खरीदने के पैसे नहीं है इतने हमारे पास। खीरा कौन सा कम आता है जी, 10-15 रुपये का एक खीरा मिलता है। तो हम कहते हैं काट के आधा आज खा ले भाई, आधा कल खा ले, है ना। तो आधे से भी काम चल रहा है। तो मतलब ये कहने का है कि तो खीरा खाने से क्या होता है? खीरा खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर क्लीन हो जाता है। जैसे लीवर को साफ करना है तो डाइजेस्टिव है क्या, अपने लीवर के अंदर ही है सारा। जो लीवर को हम कचरा भरते रहते हैं सारा दिन, ये खा लिया वो खा लिया। अब आप तो गोलगप्पे खा चल पड़े, आगे मिला आइसक्रीम वाला, वो खा लिया, फिर किसी के घर चले गए, वो ज़बरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, साथ में कह रहा है पानी तो है पी ले, तो पानी पिया, साथ ही किसी ने समोसा रख दिया, किसी ने, अब जा तो वो लीवर में जा रहा है ना सब कुछ। तो उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो सारे ख़त्म करने के लिए खीरा सबसे बेस्ट है। किसी बुजुर्ग ने पता नहीं कब किया होगा कि खीरे को सैलड में डाल दिया ताकि ये खाया पिया सारा अच्छे से हजम हो जाए और अंदर से क्लीनिंग भी हो जाए।
अरे पुराने जमाने में होशियार लोग थे, हाँ, उन्होंने लॉजिक भले कम बताए होंगे, लेकिन आपके आसपास ऐसी चीजें रखी जिससे आप फिट फाइन हो जाए। हल्दी का लॉजिक बताया ही नहीं उन्होंने। हल्दी का अगर किसी को पूछो कि हल्दी क्यों डालते हैं सब्जी में, वो कहते हैं रंग अच्छा हो जाता है। हाँ, पीला हो जाता दाल। जबकि हल्दी तो अपनी एंटीसेप्टिक है, और ये कोई भी वायरस अपने नज़दीक नहीं आने देती। तभी तो हम हिंदुस्तानी फिट है। और बाहर के देखो जो भी लोग हैं वो हल्दी को कैसे लगे हुए थे पेटेंट करवाने। ये तो भला हो मोदी जी का, जिन्होंने एकदम इन चीज़ों को मतलब इंडिया में रोक लिया, नहीं तो ले गए थे बाहर। तो हल्दी से क्या क्या होता है फायदा? हल्दी से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जो लोग कहते हैं कमर दर्द रहती है, जो लोग कहते हैं नसें ब्लॉक होती हैं, ऐसे उठे तो नस चढ़ गई, टांग पे दर्द हुआ, चीखें निकल रही हैं, रात को लेटे लेटे नस चढ़ गई, मैं कहता हूँ तुरंत आधा चम्मच लो, पानी में गरम पानी में घोल के पियो, 10 मिनट में फटाटे से नींद आएगी और नसें खुल जाएंगी सारी। और ये सबसे बेहतर है। मैं आपको एक किस्सा सुना दूँ मेरे अपने घर का। मेरा जलंधर में कैंप लगा हुआ था, चंडीगढ़ से कम 2 घंटे का रास्ता है। तो वहाँ पे मेरा कैंप लगा हुआ, इधर वाइफ को यहाँ पे वो होगी, नस चढ़ गई। तो वो कहे मेरी या तो टांग कटवाओ या मेरे को इससे बचाओ, कैसे करूँ? वो तो फ़ोन आ गया, सर मेरे पास 150 पेशेंट बैठे, उनको छोड़ के एक बीवी के लिए जाऊँ तो यार ये भी नहीं हो सकता था। तो मैंने उसको भी समझाना था, मुझे पता था क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ठीक हो जाएगी, मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँगा तब भी मैंने यही करना। तो मैंने फटाफट अपने 2-3 डॉक्टर मित्र थे वहाँ पे, उनको फ़ोन लगाया, मैं पहले अपनी भाभी के पास जाओ, मॉरल सपोर्ट दो उसको कि कोई बात नहीं, अभी गोयल साहब आ रहे हैं, वो कहते हैं मैं रास्ते में हूँ, आप ये लो। उतनी देर लिया तो वो 15 मिनट बाद कहती फ़ोन कर दो, वो बेचारे काम कर रहे होंगे, क्यों छुड़वाया काम, मैं ठीक हूँ। मतलब 15 मिनट में नस चढ़ी हुई इतनी अच्छे से वो ठीक हुई। आयुर्वेद काम करता है। तो जो हल्दी है, इसको अगर कोई डेली लेता है, तो सब्जी में तो अपन ले ही रहे हैं, अगर मिश्रा जी किसी ने इसको लेना शुरू कर दिया ना, 1 चुटकी डेली दही में, अपना दूध में, दही में या दही की लस्सी में लेना शुरू कर दिया ना, तो आप यकीन जानिए कि कभी भी उसको बहुत ज़्यादा कोई हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हड्डियों को मजबूत करती है, कभी भी नसों की ब्लॉकेज नहीं आएगी। ये हल्दी के अंदर इतने कमाल हैं। अभी मैंने दी लोगों को पंचम हल्दी, उसमें मैंने 5 हल्दियाँ मिलाई जी। अब बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि हल्दी कितने प्रकार की है। उसमें मैंने मिलाई काली हल्दी, अम्बा हल्दी, एक दारू हल्दी, और एक उसके अंदर अपनी नॉर्मल जो पीली हल्दी, और एक मलाई जंगली हल्दी। 5 हल्दियों का मिश्रण दिया तो मिश्रा जी लोगों को पता लगा कि ये वाकई बॉडी का ऑरा सेट कर रही है। बल्कि जिनके घुटनों के ऑपरेशन होने को बताया गया था, छोटी सी चीज़ ने आधे लोगों को रोक लिया, क्योंकि कई ऑपरेशन ज़रूरी भी नहीं थे, वैसे ही पेन हुआ, नस चढ़ी, नसों में दर्द हुआ, लिगामेंट कमज़ोर हुआ, तो लगा कि यार गया मैं तो उसको हमने जब कहा पंचम हल्दी घर पे बना, मैंने 5 ही बोल दी, तो घर पे बना, इसको ला के बना और खा, आधा चम्मच डेली। तो किसी को गर्मी कर रही, किसी को कैसे, जिसको गर्मी करी उसको मैंने बोला भी आधे से आधा कर दे, 1 दिन छोड़ के कर दे, मगर इसको खा ले। और जिसने 5-6 महीने खाया उसका ऑपरेशन भी बचा। तो ये हल्दी के बहुत सारे गुण हैं मिश्रा जी। और जो काली हल्दी है ना जी, वो तो स्किन के लिए ऐसी चीज़ है कि स्किन का ऑरा सेट कर देती है वो।